चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं डलहौजी। तो बताना है आपको, डलहौजी से शुरू करना है आज। तो प्रथम समुद्री टेलीग्राफ भारत और यूरोप के बीच किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉरेंस, सही बोले। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कार्यकाल कितना था, कहाँ से कहाँ तक था उसका? कैनिंग का 56 सही बोला है, 56 से 62 तक। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? और व्यापक सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया? डलहौजी। किसके द्वारा वुड डिस्पैच लागू किया गया था? डलहौजी, सही बोले हैं। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान। अब भारत को किसको मिला था? इसी को कर्नाटक वाले को कहा जाता था बुरहान, इसी को शहादत खान को कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उदारक की संज्ञा किस वायसराय को दी जाती है? उदारक की संज्ञा किस? उदारक भारत के उदारक रिपन भारत के उदारक की संज्ञा रिपन को किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया? लालटेन वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस समय हुआ था? किसका शासनकाल था? लैंसडाउन। ये किसके द्वारा कहा गया है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया? और सही बोले हैं, एलिगन, लॉर्ड एलिगन। किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? सही बोला है, पायनियर। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लीटन। रिपन के समय किसकी अध्यक्षता में शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत एक आयोग गठित किया गया था? विलियम हंटर। आयोग का नाम क्या था? नहीं, उसी का शैक्षणिक मतलब सुधार के लिए आयोग ही बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? डफरी। भारतीय कांग्रेस था भी नहीं। और इसका मतलब स्थापना तो बता दिया 28 दिसंबर 1885। आज जगह बताइए कहाँ हुआ था? मुंबई, सही बोले हैं। मतलब किसके द्वारा किया गया था? एओ होम के द्वारा किया गया था। कोका आंदोलन किसके समय हुआ था? कोका आंदोलन हुआ था नॉर्थ ब्रुक और पंजाब में हुआ था। किसने ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? जो साहित्य लिखता था? लीटन ने किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी? रिचर्ड स्ट्रेची। हाँ। लॉरेंस ने किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था? कैंपबेल। किसके द्वारा तोपखानों को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया था? डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक? 1848 से 56। किसके शासनकाल में नया पोस्ट ऑफिस कोड पारित हुआ था? डलहौजी के समय। अब भारत में रेलवे के जनक किसे कहा जाता है?
अब पहली रेलवे कब चली थी? हाँ, 53 एक आदमी बोले, एक आदमी बोले। 1853 सही बोले। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। सर्वप्रथम हड़प नीति के द्वारा किस अंग्रेजी साम्राज्य में? सतारा को। सही बोले हैं। अवध को हड़प नीति में कुशासन का आरोप लगा के मिला लिया गया। और उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह था। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था यानी व्यापकता का सिद्धांत किसके द्वारा समाप्त किया गया? कैनिंग। सही बोले। किसके शासनकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई? कैनिंग के समय। अब बिजली से संचालित पहली तार सेवा कहां से कहां तक शुरू हुई थी? सही बना, कोलकाता से आगरा। और आपको बताना है कि 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था? कैनिंग के समय। कैनिंग का कार्यकाल कितना से कितना था? 56 से 62 था। किसके द्वारा महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था? कैनिंग के द्वारा। सही बोले हैं। किसके शासन के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था? कैनिंग। सही बोले। सही बोले। 1856 में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके समय हुआ? सही बोले हैं। मेयो 1872। मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? अजमेर। सही बोले हैं, अजमेर। किसके द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं का अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया? लिटन। सही बोले हैं। रिपन आया था, क्या किया? 19 वर्ष से 21 कर दिया। किसके शासनकाल से नियमित जनगणना शुरू हो गया था? सही बोले। रिपन के समय शुरू हुआ था 1881 में। 1881 में हुई जनगणना में किसको शामिल नहीं किया गया? सही बोला, हैदराबाद और राजपूताना। वर्नाकुलर टेस्ट एक्ट किसके द्वारा समाप्त किया गया था? रिपन के द्वारा 1882 में। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कौन किया था? रिपन। किसके समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था? डफरिन के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। आगे देखते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? सही बोले हैं, रिपन। किसके द्वारा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? लिटन। 1878। किस महारानी को केसरे हिंद की उपाधि के? बिल्कुल गलत है, महारानी विक्टोरिया। दरबार। पूरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए। आगे देखते हैं, भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके शासनकाल में मतलब पारित हुआ था, जिसमें मान लीजिए शस्त्र के लिए लाइसेंस जरूरी कर? लिटन 1878। जो श्वेत विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में? बिल्कुल गलत है, श्वेत विद्रोह रिपन। हाँ, 2 फरवरी 1883 को हुआ था श्वेत विद्रोह। अब ये किसने कहा था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना, ये मतलब किसके द्वारा घोषणा किया गया था? हाँ, सही बोले, नॉर्थ ब्रुक। सही बोले हैं। अब आपको बताना है कि दूसरा कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था? बिल्कुल गलत है, बोलिए। जो औरत को काम करने का जो 11 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
लेंस डाउन 1891 में आया था। किसके द्वारा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? डलहौजी की कोशिश बिल्कुल गलत। कल ही क्वेश्चन था हार्डिंग। डलहौजी कोशिश किया था हार्डिंग कल वाला क्वेश्चन है। हार्डिंग कल वाला क्वेश्चन है। नहीं, हम बोला ना कि डलहौजी कोशिश किया था, डलहौजी किया है। हाँ। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कब किया गया था? 1847 में। बिल्कुल गलत है। डलहौजी में कोशिश किया था। कल वाला ही क्वेश्चन था। 29 मार्च 1849। तो आपको बताना है कि पंजाब का जब मतलब ब्रिटिश शासन में विलय किया गया तो उस समय किसका शासनकाल था? डलहौजी तो था। सही बोले हैं, डलहौजी था। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया? डलहौजी। सही बोले हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितना लड़ाई हुआ था? 3 गो हुआ था। प्रथम कौन सा हुआ? सही बोले हैं। डेट बताइए। अच्छा ठीक है। प्रथम रामनगर था, चिलिया वाला था, उसके बाद गुजरात में हुआ था। तो अब आपको तीसरा गुजरात। हाँ वही बोले हैं। तो आपको बताना है कि जो प्रथम रामनगर का युद्ध हुआ था कितना ईस्वी में लगभग? सही बोले 16 नवंबर 1848। और दूसरा जिसको चिलिया वाला का युद्ध बोला जाता है 49 में हुआ था। 13 जनवरी 1849। ये दोनों जो रहा अनिर्णित रहा, कोई निर्णय नहीं हुआ। और तीसरा गुजरात में हुआ था जो चिनाव नदी के पास हुआ था। कितना में हुआ था? ये 49 में हुआ था। 12 मार्च 1849 को हुआ था तीसरा। और कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा? मेयो। सही बोले हैं। इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में? बिल्कुल गलत है। जो ट्रेन चलवाया है डलहौजी 1852 में। अब भारत में आगे सुनिए, भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कब हुआ था? कानूनी तौर पर विधवा विवाह को कब करवाया गया? सही बोल। हाँ उन्हीं के देखरेख में हुआ था 7 दिसंबर 1856 में। अब पहला जो विधवा विवाह हुआ किस जगह पर हुआ? मतलब कोलकाता। सही बोले कोलकाता। पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? वही पैतृक वाला जो दूसरा धर्म अपना लीजिएगा। सही नहीं सही बोला है कैनी 1856 में। अब भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? नहीं बोले मेटकॉप। कल वाला क्वेश्चन है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? कोलकाता। चलिए।